विकास के प्रयत्न किए, ज्ञान वैराग्य को जगाने की। अनेकानेक ग्रंथों को सुनाया, गीता पाठ्य वेद वेदांत वशिष्ठ गीता पाठ्य वेदों को सुनाया, उपनिषदों को सुनाया। ना गीता पाठ न जाने कितनी बार किया, लेकिन ज्ञान वैराग्य को थोड़ी सी चेतना तो आई, पुनः अचेतन हो गए। अब नारद जी महाराज चिंतित हो गए, किया क्या जाए। उसी समय आकाशवाणी हुई, योगवाणी तदेव मानसे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। हे महर्षि, आप चिंता न करें, आप उद्यम करो, सत्कर्म करो। नारद जी महाराज ने कहा, क्या अब तक सत्कर्म नहीं कर रहा था? यदि ये सत्कर्म नहीं है तो फिर सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी ने कहा कि आपको कोई संत बताएगा। नारद जी महाराज ने कही, तो कल्ले बात, ना आपने दवाई का नाम बताया, ना आपने डॉक्टर का नाम बताया। हमें डॉक्टर के पास चले जाओ, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, अथवा दवाई का ही नाम बता दिया होता। ना आपने सत्कर्म बताया, ना आपने संत का नाम बताया, आपने कहाँ ढूंढते फिर? महाराज आकाशवाणी इतना कहने को चली गई, अपने संतों को ढूंढने लग गया। बड़े बड़े संतों के पास गया, शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, लेकिन मेरे प्रश्नों का समाधान, मेरी समस्याओं का समाधान किसी ने नहीं किया। मुखी भूतास्त था के तूखियन तस्तु पलाए, दाएं बाएं होकर के सब खिसक गए, लेकिन हमारे समस्याओं का समाधान किसी ने नहीं किया महाराज। और घूमते घूमते मुझे आपका दर्शन हो गया। अब महाराज आप ही हमारी समस्याओं का समाधान करें। सनकादिक चारों भाई बड़े हंसे। उन्होंने कहा, नारद जी देखो, सनकादिकों ने नारद जी महाराज को स्वस्थ करते हुए कहा, मां चिंतां गुरुदेव से हर्षं चित्ते समा उपाय सुख साध्योत वर्तते गुरुदेव रे। नारद जी महाराज, आप बिल्कुल चिंता न करो, आपकी समस्याओं का समाधान मेरे पास है। वह समस्या का समाधान, वह दवाई कोई और नहीं, वह रोग की दवाई कुछ और नहीं, वह तो श्रीमद् भागवताराम सकुगीत सुगादि में। और श्री सुखदेव भगवान के मुख से गाया हुआ है श्रीमद् भागवत, ये सबसे बड़ी औषधि है आपकी, वही सत्कर्म है। नारद जी महाराज का मुख पुनः लटक गया, क्योंकि नारद जी महाराज ने कहा, अब क्यों? सनकादिकों ने कहा, अब क्या हुआ? नारद जी महाराज ने कहा, महर्षि आपने जो बातें कही वह उचित है, सर्वमान्य है, लेकिन श्रीमद् भागवत में तो वेदों का ही व्याख्यान किया गया है, और मैंने वेद तो वेदांश वशिष्ठ गीता पाठ्य, मैंने वेदों को सूत्रों को सुनाया। जब उनसे कुछ नहीं हुआ तो फिर भागवत सुनाने से क्या होगा? नारद जी महाराज ने यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर दृष्टांत सनकादिक ने दिया है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी हमें तो चिंता इस बात की हो रही है कि ये प्रश्न आप कर रहे हो, इस पे मोह आपको हुआ है। कोई और करे तो पता भी चले, लेकिन ये आप कर रहे हो। भगवान कितने बड़े भक्त होकर के, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको उपाय बताता हूँ। देखो आम कितना मीठा फल होता है, बहुत मीठा होता है। अब कोई व्यक्ति आम खा रहा हो और आम को फेंक दे और आम के वृक्ष को खाने लग जाए, देखो भाई आम जब इतना मीठा है तो इसको जिसने दिया है वह वृक्ष कितना मीठा होगा, और आम को फेंक करके वृक्ष को खाने लग जाए तो क्या वह मिठास दे सकती है? नहीं दे सकती। दूध से ही घी निकली है, दूध को दही डाल के उसे हम बिठाते हैं, फिर उसे जब दही जम जाती है और उस दही को मंथन करके जब उससे घृत निकालते हैं, दूध तो घी
लेकिन जो काम घी कर सकती है, भंडारे में बढ़िया भंडारी जी घी डाल के पूरी तल रहे हैं। अब पूरी तलते तलते घी खत्म हो जाए तो कोई उपाय बताए कि देखो महाराज दूध डाल दो उससे पूरी तल लो। तो क्या पूरी तल सकती है? दरी धराए पूरी भी गोविंदाय नमो नमः हो जाए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जो काम भागवत कर सकती है वह वेदों के सूत्रों ने बड़ा सुंदर दृष्टांत से नारद जी महाराज ने आसनादिकों ने समझाया है। नारद जी महाराज को बात समझ में आई। वो नारद जी महाराज ने बड़ा सुंदर कहा है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगं चलवते पुरुषो रामे अज्ञान हेतु कृतमोहमदानकानं नासं विधाय हि तदोदयते विवेकः। महाराज पढ़ लिख करके कोई कितना विद्वान कितना हो जाए, लेकिन जब तक वह संतों का संग नहीं करेगा तब तक तदोदयते न विवेकः, उसे विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि विवेक कहाँ मिलता है? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न बिनु सत्संग विवेक न होई। महाराज बड़ी सुंदर बात नारद जी महाराज ने कहा। महाराज श्री सनकादिक बड़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, नारद जी महाराज ने कहा, महाराज अब आपके मुख से मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। द्वार में गंगा के द्वार, गंगा द्वारे समीपे तू तत्वानंददायक, गंगा के द्वार में हरिद्वार पे कनकल पे भगवान की दिव्य भागीरथी प्रवाहित होने लग गई। अब जो भगवान की भागीरथी प्रवाहित होने लगी, जो कानों में भगवान के भक्तों के कानों में गया तो वह आने लग गए, लाइनें लगने लग गई। कौन कौन आ रहे? भृगु वशिष्ठ च्यवनस्य गौतमो मेघादिधिर्देवल देवरात्रो गादी सुतस्य साकलो विदण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलाद योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया सुकोजा जलीन सुख सपुत्र सशिष्या सपरिकर। जो गृहस्थ संत थे वह अपने पत्नी के साथ, अपने पुत्रों के साथ आ रहे हैं। जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्यों के साथ आ रहे हैं। और देखते देखते गंगा का द्वार से घोष से बोलिए गंगा मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री व्यास भगवान की जय। ते शब्दों नमः शब्द शंख शब्दस्तथैव च। जय जयकार से गूंज गया। और जो सनकादिक महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हुए, उन्होंने प्रथम वाचना करी, सदाशिव श्रीमद्भागवतामृतम् यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चन्द्र समाश्रयेत्। जो ही कथा प्रारंभ हुई, कथा महात्मा की कथा जो ही समाप्त हुई, भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई। बोली भक्ति मैया की जय। जो भक्ति मैया प्रकट हुई तो सभी ने पूछा, प्रतिष्ठामी को गच्छामी, अरे ये देवी जी यहाँ कैसे आ गई, कौन है? क्योंकि वहां पे एक तिनका तक रखने का जगह नहीं था।
तो फिर ये देवी जी कहाँ से प्रकट हो गई? सनकादिकों ने कहा कि देखो, संदेह करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हो ही जाती है। बोलिए भक्ति मैया की। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सर्वशा विरासित। तेषु तौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सर्वशा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण नाथेति नामानि पुनर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया अपने दोनों पुत्रों के साथ आकर करके नृत्य करने लग गई। नारद जी महाराज ने जब यह दृश्य को देखा और बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी महाराज ने पूछा, महाराज भागवत जी किनका किनका कल्याण होता है, आप ये भी बता दें। कहा, महाराज भागवत कथा कौन कौन सुन सकता है? क्या मरने के बाद व्यक्ति यदि भागवत सुने तो उसका उद्धार हो सकता है? सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी महाराज आप किस किस की बात क्या कर रहे हो? मरने के बाद यदि व्यक्ति भागवत की कथा सुने तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी महाराज ने कहा, महाराज ये कैसी बातें कर रहे हो आप? मरने के बाद कोई भागवत सुने उसका उद्धार हो जाए, आपके पास कोई प्रमाण है? क्योंकि महाराज मुझे आपके वचनों में पूर्ण विश्वास है, लेकिन ये आ रहा है महाराज की कथा जो होने वाली है वो होने वाली है कलयुग में। और कलयुग में जो श्रोता है उनके मन में बातों बातों पे संदेह होगा कि व्यास जी ने ये क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा। तो ये महाराज आप ये हमें बताएं कि मरने के बाद क्या आपके पास कोई प्रमाण है? तो बड़ा सुंदर गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से श्री सनकादिकों ने समझाया कि अब समय का बहुत अभाव है, क्योंकि अब नित्य कर्म यहाँ पे होता है, कीर्तन होता है। तो आइए संक्षेप में हम लोग श्रवण करते हैं गोकर्णोपाख्यान के माध्यम से कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव शर्मा। बड़े सद्बुद्धि, बड़े सहज रहने वाले थे। और इनकी पत्नी जो थी वो थी धुंधली देवी। पतिदेव जितने सहज, जितने सुशील, जितने सत्कर्मी थे, उसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी जी थी। जब तक पड़ोसी से दो चार कुतु में ना हो जाए तब तक उनका भोजन यजन नहीं होता था। महाराज किसी भी तरह आत्मदेव जी महाराज अपनी गृहस्थी धर्म को चला रहे थे। देखो गृहस्थ धर्म को अच्छे से चलाना हो ना तो आप अपने पत्नी का, अपने पति का दोष देखना बंद करो। गृहस्थ धर्म अच्छा चलेगा। जहां दोष देखा कि रोज कलह हो। आत्मदेव जी महाराज आज मन में इतना दुखी हुए कि गृहस्थ धर्म ठीक से चला रहे हैं, लेकिन आज तक इनके घर में कोई पुत्र नहीं है। इनके घर में जो गैया थी उन्होंने भी कोई बच्चियां नहीं थी। इनके घर के आंगन में जो एक वृक्ष था उसमें भी कोई फल नहीं लगा।
आत्मदेव जी महाराज को बहुत दुख हुआ। वन में गए, जो वन में गए आत्मदेव जी महाराज मन उदास होकर के बैठे थे। इतने में संत भगवान आए। संत भगवान ने पूछा, आपका मुख लटका हुआ क्यों है? वो ब्राह्मण तो कथमदिन मुखा। आत्मदेव जी महाराज चरणों में गिर गए। महाराज आप ही हमारा कल्याण करो। संत ने सोचा शायद ये भक्त है भगवान का, वन में बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहा है। लेकिन जो उसने कहा कि हमें पुत्र चाहिए, संत ने कहा अरे कहाँ पर फंस गए, ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। बड़ा समझाया संत भगवान ने आत्मदेव जी को कि देखो ब्राह्मण बेटा बेटियों में कोई सुख नहीं है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, किनसे सुख मिला उन्हें? महाराज अंग का नाम तो सुना होगा, जितने धर्मात्मा अंग थे उनका पुत्र उतना ही नास्तिक वह निकल गया। बेटा बेटियों से कोई सुख नहीं मिलता है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गति। अनेक प्रकार से ज्ञान देने लग गए। आत्मदेव महाराज ने महाराज अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं भी ज्ञानी हूँ, तपोनिष्ठ ब्राह्मण हूँ, लेकिन हमें पुत्र चाहिए, वरना अब इतने जोर से माथा आपके चरणों में पटूंगा कि मैं तो मरूंगा ही, आपके सर पे ब्रह्म हत्या लगा के जाऊंगा। संत ने कहा अच्छे खासे हम जा रहे थे, अपने सर पे ब्रह्म हत्या हो गई। संत ने अपने तप के प्रभाव से एक अभिमंत्रित जल लिया फल ब्राह्मण के हाथ में दिया और कहा आप जाके अपनी देवी जी को खिला दो, आपके घर में पुत्र अवश्य होगा। आत्मदेव जी महाराज उस फल का नियम सुन करके घर जाकर के देवी जी को खिलाते हैं। देवी जी का हाथ भी दे दिया और देवी जी ये संत ने दिया है फल, आप खा लो। हाथ में लेके झुंझली में देखा फल, ठीक है महाराज मैं खा लूंगी। फल दे करके आत्मदेव जी महाराज झूमते हुए अट्टालिका पे जब पहुंच गए, देखो देखो संत की कृपा हमारे घर पे हुई है। 9 महीने के बाद हमारे घर में भी बधाई होगी। संत की कृपा हुई है, गुरु की कृपा हुई है। पड़ोसियों ने जब ये बात सुना तो उन्हें ढेरों सारी बधाइयां देने लग गए। आत्मदेव जी महाराज उधर सब चर्चा कर रहे हैं, इधर दूसरी फल लेके बैठी है कि फल खाऊं कि ना खाऊं। अब करूं तो करूं क्या? मन तो कह रहा है कि फल खा ले, दिमाग तो कह रहा है फल खा ले, लेकिन दिल कह रहा है नहीं फल नहीं खाना है। क्या पता कौन से मंत्र फूंक करके पंडित जी ने दिया हो, मेरी मति भ्रम हो जाए। नहीं मैं फल नहीं खाऊं। अनेक प्रकार से बातें सोचने लग गए। आत्मदेव जी महाराज उधर गए हैं, तब तक धुंधली की पड़ोसन आ गई। धुंधली बहन राम राम। धुंधली ने कहा भाई बहन आओ बैठो बैठो। अरे बहन तुम्हारे हाथ में ये फल कैसा? धुंधली ने कहा कि हमारे स्वामी जी को किसी ने फल दिया है, किसी संत ने, और कहा है कि फल खा लो तुम्हें बेटा हो जाएगा। अच्छा बहन ये बताओ फल खाने से कोई बेटा होता है क्या? पड़ोसी ने कहा देखो होता तो नहीं है, लेकिन संत की कृपा होगी तो अवश्य पुत्र होगा। तुम भगवान का नाम लो और फल खा लो। अब दूसरी कहती हाँ बहन तू कहती है तो खा लेते हैं, लेकिन ये बताओ मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती है। तो पड़ोसी ने कहा हाँ ये बात तो सही है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो जब घर में पुत्र पौत्र हो जाता है तो नर्स तो आती ही है बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसा करो 6 महीने पहले ही अपनी नर्स को बुला लो, उससे घर के बढ़िया काम करवा लो, और जब तुम व्यवस्थित हो जाओ तो उन्हें अनेक सारी बधाइयां देकर के उन्हें यहाँ से विदा कर देना। तो दूल्हे ने कहा मैं ये क्या कर रही हूँ, मेरी ननद तो माँ चोटी, वो जो ही आएगी हमारे घर, हमारा घर ही तो साफ कर जाएगी 6 महीने में। तो पड़ोसी ने कहा इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, दाई माई रख लेना। हाँ बहन ये ठीक है कहा ठीक है मैं फल खा लूंगी, लेकिन एक बात और बताओ, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री कहीं ज्यादा दौड़ भाग नहीं सकती। कहा हाँ बहन बात तो तुमने सही कही है, और वैसे भी तुम्हें कौन सा दौड़ में हिस्सा लेना है? दूल्हे ने कहा दौड़ में तो हमें हिस्सा नहीं लेना है, लेकिन घर में कहीं आग लग जाए तो सब तो बच जाएंगे, मरना तो हमें
कहते हैं ये क्या उटपटांग की बातें सोच रही हो, अरे भगवान का नाम लो और फल खा लो। धुंधली कहती है हाँ बहन तू कहते तो खा लेते, लेकिन एक बात हमें और बता दो। कौन सी बात बोलूं? अब खोपड़ी गर्म हो रहा है पड़ोसन का, ये लड़का खाना ना पीना बस दिमाग खा रही है हमारा। तो पड़ोसन ने कहा अच्छा बहन और बता। धुंधली ने कहा एक बात और बता दो बहन, मैंने सुना है सुग्रीव भगवान अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे। पड़ोसन ने कहा हाँ बहन सुना तो हमने भी ऐसा है। अब धुंधली कहती है अपना सर पकड़ के राम राम कहीं हमारे घरों में 2-4 साल भी रह गया तो हमारा मरना तो निश्चित है। एवं कुतर्क योगी न तत्फलम अनेव भक्षित। इतना कुतर्क किया कि पड़ोसन का माथा खराब हुआ, वह बोली कि तुम्हारा जो मन करे वो करो, हमें ना पूछो। और वह चल गई। फल लेके बैठी थी, उसकी बहन आ गई। बहन ने सर और चढ़ा दिया। बहन चाहती ये थी, इनके घर में एक भी संतान नहीं और बहन के घर में बेरोजगारी संतान थी और एक और लाइन पे लगे थे। तो इनकी बहन ने सोचा कि क्यों ना हम अपना कुछ बच्चे ही दे दे। तो बहन ने और खोपड़ी गर्म कर दी। हाँ बहन ये बाबा बैरागी सब होते ही ऐसे हैं, फल खाने से कोई पुत्र पौत्र आदि नहीं होता है। ऐसा करो इस फल की भी परीक्षा हो जाएगी, जो फल दिए ये आपकी गैया को खिला दो, वो भी तो बहुत दिनों से ऐसे ही है। हाँ बहन तू ठीक कह रही है, और देखो मैं गर्भवती हूँ, मेरा जो ही संतान होगा लाके तुम्हें दे दूंगी। हाँ रही मेरी स्वामी जी की बात तो तुम कुछ पैसे दे देना, स्वामी जी की मुंह बंद हो जाएगी। महाराज इसमें बड़ा पावर होता है, बड़ों बड़ों का भी मुंह बंद हो जाता है। समझा बुझा करके बहन चली जाती है। आत्मदेव जी महाराज आए, पूछे फल खा लिया? हाँ मैं महाराज फल खा लिया, लेकिन फल उन्होंने नहीं खाया। नियम से रह रही हैं, बातें बातें में करे महाराज हाँ हमें बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, हमें आभास हो रहा है हमारे घर में बच्चा आ गया। जो ही 9 महीने हुए बहन का बच्चा हुआ, ला करके रातों रात धुंधली को देते हैं। आत्मदेव जी महाराज को जब पता चला तो बड़ा बधाइयाँ करने लग गए, और ठीक 3 महीने के बाद जो फल गाय को खिलाया था वह गाय ने भी एक सुंदर सुशील बालक को जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। महाराज उसका जो संपूर्ण शरीर मानव की भांति था, बस उसकी जो दोनों कान थे वह गौ के समान थे। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लग गए। जब दोनों का नामकरण के लिए आत्मदेव जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, गौ के बालक जिनका कान केवल गौ की भांति था इसलिए उनका नाम रखा गौकर्ण। और अपने पुत्र का जो ही नाम रखने के लिए आगे आए सो धुंधली अकड़ खड़ी हो गई। वाह महाराज 9 महीने गर्भ में मैं रखूं और नाम आप रखो। तो आत्मदेव जी महाराज ने कहा देवी जी नाराज क्यों हो रही हो, तुम ही नाम रख लो। धुंधली ने कहा मेरा नाम धुंधली, मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधुकारी। दोनों का नाम बड़ा होगा। धीरे धीरे देखो नाम का बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। कोई भी नाम ना बच्चों को सोच समझ के रखना चाहिए। नाम का प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे दोनों जब बड़े होने लग गए तो कियत काले तो जातो तरुणो तनया वो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हुए, वेदों को जानने वाले, उपनिषदों को जानने वाले, पुराणों को जानने वाले, और वही धुंधकारी महाखल। धुंधकारी एक नंबर का दुष्ट। गोकर्ण जी महाराज जिस गली से जिस मोहल्ले से निकल जाए लोग उन्हें प्रणाम करने के लिए लाइन लग जाती थी, और जिस गली से धुंधकारी निकलता सब अपने किवाड़ फाटके बंद कर लेना, जाने ये दुष्ट क्या कर रहा। बक्सा बक्सी काटे, पशुओं को मारे खाए, मदिरांज रहे, वेश्याओं के धन लुटाए।
धुंधकारी अधर्म में प्रवृत्त हो गया, अपने धर्म को भूल गया, अपने घर की समस्त धन संपत्ति वेश्याओं में देखो गिरी से गिरे गिरे बिगड़े एक ही बार, और चरित गिरे सो जो गिरे बिगड़े जन्म हजार। यदि किसी भी व्यक्ति का चरित्र यदि बिगड़ जाए तो अब फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। चरित्र की बड़ी प्रधानता दी गई, चरित्र को बड़ा संवार के रखने की चीज है। इसने अपने चरित्र को भेज डाला। धुंधकारी आज घर घर जाकर के लूट मचाता। पिताजी बड़े दुखी हुए, पिताजी ने जब समझाया तो पिताजी को ही मारने लग गया। धुंधकारी पिताजी को जब मारने लगे तो पिताजी बड़े दुखी हुए और आज पुनः रोने लग गए। प्रतिष्ठामी को छामी को भी दुख में खोए, कहाँ जाऊं मैं, क्या करूं। पहले भी रो रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारे पुत्र नहीं थे। संत ने समझाया लेकिन बात माने नहीं, और अब भी रो रहे क्यों कि पुत्र क्यों है, ऐसा पुत्र ना हो तो मर जाए। वही हम सबों की हालत है। पहले तो पुत्रों के लिए रोते हैं, न जाने कहाँ कहाँ मांगते हैं, हे देवी मैया, हे प्रयाग में आकर गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ संतों से जाकर प्रार्थना कर रहे हैं, और बाद में जब वही पुत्र हमें पीड़ित करने लगता है, मानता है, पूछता है, तो हम भी दुखी होते हैं। इससे अच्छा हम कहते, कभी कभी कह देती है माताएं, इससे अच्छा हम मान ही लेते, हमारे पुत्र ही ना होता तो बचपन में ही तुम्हें मार डाले होते। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने उसे अच्छे संस्कार नहीं दे पाया, हमने उसे अपना धर्म नहीं सिखाया, अपना कर्म नहीं सिखाया। बच्चों को देखो, उपहार कुछ समय के लिए नहीं दोगे तो चलेगा, कुछ समय रोएगा, लेकिन यदि संस्कार नहीं दोगे तो स्वयं भी रोएगा और तुम्हें भी रुलाएगा। चाणक्य की नीति कहती है, बच्चों को उपहार नहीं संस्कार दो। आज धुंधकारी को संस्कार नहीं दे पाए, उसे अपने कंट्रोल में नहीं रख पाया। आज पिताजी रो रहे हैं, लेकिन कहा जाता है सत्कर्म कभी विफल भी नहीं होता, भक्ति में भी